अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब किसी वॉल्केनो में फेंक दिए जाएं, तो वे फुस हो जाएंगे। परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे, क्योंकि परमाणु बम सिर्फ गर्मी से नहीं फटता, उसे विस्फोट करने के लिए अंदर बहुत सी चीजों का बिल्कुल सही तरीके से काम करना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों के जासूसों द्वारा पहने गए जूते जर्मनों को गुमराह करने और उन्हें विपरीत दिशा में ले जाने के लिए बनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के एमपी राज्य में पुलिस कर्मियों को मूछें रखने के लिए बोनस दिया जाता है। गर्म जल से स्नान से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। गर्म जल सिर पर डालने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। दिमाग में दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक केमिकल सोते समय तो दूसरा उठते समय बनता है। जब इन दोनों का संतुलन बनता है तो हमें नींद आने लगती है। अगर इनमें से कोई भी एक केमिकल डिस्टर्ब हो जाए तो लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं। उनका शरीर सोते समय भी एक्टिव रहने लगता है। रोजाना च्युइंगम चबाने से ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ता है। इससे दिमाग की सेल्स एक्टिव रहती हैं और इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। अरबों के सैटेलाइट को बचाने के लिए उन पर असली सोने की परत चढ़ाई जाती है। अंतरिक्ष में खतरनाक इंफ्रारेड रेडिएशन और भयंकर गर्मी होती है। सोना एक बेहतरीन रिफ्लेक्टर है जो इस जानलेवा रेडिएशन को वापस अंतरिक्ष में फेंक देता है। यह कीमती धातु इन सैटेलाइट को जलने से बचाकर सुरक्षित रखती है। पानी दिखने में साधारण है, लेकिन वाटर जेट मशीन से जब इसे 90,000 psi के खतरनाक दबाव पर छोड़ा जाता है तो यह स्टील और टाइटेनियम को भी मक्खन की तरह काट देता है। सबसे हैरानी की बात यह है, इसमें गर्मी पैदा नहीं होती और कटिंग बेहद साफ व सटीक होती है। लद्दाख में स्थित मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है जहां गाड़ी ढलान पर खड़ी करने के बाद भी खुद ब खुद ऊपर की ओर चलने लगती है। पहली नज़र में लगता है जैसे यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति काम कर रही हो, लेकिन असल में यह ऑप्टिकल इल्यूजन का अनोखा उदाहरण है। आप लोग ने टी सीरीज का लोगो तो देखा होगा। यहाँ टी सीरीज में टी का मतलब त्रिशूल है। गुलशन कुमार जो इसके ऑनर थे वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यह रखा। यह बात बिल्कुल झूठ है कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरी थी। सेब उनके सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरी थी। और जिस एप्पल के पेड़ से न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था वो पेड़ आज भी सही सलामत है। वो पेड़ अभी भी न्यूटन के बचपन के घर के सामने वैसे ही खड़ा है।